पर घर पगनी मेलनो बिना मौन मनवार। आपने एक कहानी सुना रहे हैं। कहानी का मतलब यह है कि पहले जो है मदारी खेल दिखाता था, उसके बाद में सर्कस के खेल शुरू हुए और शेरों को भी छोटे थे उनसे ट्रेनिंग लेकर के उनका जो मालिक होता था उनको बोटियां डालता और फिर इशारों पर नचाता। यानी शेर जो है धीरे धीरे उनकी आदत ऐसी हो जाती कि इस दुनिया के अंदर जो कुछ है ये मालिक ही है, यही अपना जो है अपनी बोटियां देने वाला है, पेट जो है उदर पूर्ति करने वाला यही एक मालिक है। इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा कोई नहीं है और इनके इशारों पर नाचने पर ही पेट पालने का मौका उनको मिलेगा। तो शेर सर्कस के अंदर जो है उनके इशारों पर दौड़ता रहता है। ये शिकायत जो है वन्य प्रेमियों के पास पहुंच गई। सरकार ने नियम बनाए और सर्कस के अंदर शेर कोई भी नहीं रखेगा, शेरों को वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। ये जो शेर है आलसी हो गए, ये जो है अपनी असली जो ताकत थी कि हम शेर हैं ये भूल गए। उनको ऐसा लग रहा था कि ये शेर है मगर सर्कस के शेर है। ये कुत्तों से भी डरने लग गए और केवल पेट पालने में लगे रहते थे। असली ताकत जो है ये भूल गए। इनको जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ने के बाद में कुछ दिन बैठे रहे कि मालिक आएगा खिलाएगा तो खाएंगे। हालांकि शेर की विशेषता होती है कि वो फेंकी हुई बोटियां हड्डियां भी नहीं खाता। उनको अगर सर्कस के अंदर है, पिंजरे के अंदर बंद है, तो भी उसको पिंजरे के अंदर जो है मांस ऐसे फेंकते हैं और फिर वो झपट करके लेता है। ऐसे ही स्वाभिमानी आदमी है, वो जो है फेंका हुआ पैसा कभी नहीं उठाता। उसके खून पसीने की कमाई है और इज्जत के हाथ उसके हाथ में रखो इज्जत के साथ। और ऐसे ही अगर कोई आदमी मेहनत कमाने वाला इज्जत वाला आदमी है तो वो पर घर पग नहीं, यानी किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाएगा। इज्जत सबसे महत्वपूर्ण मानता है। मतलब ये इंसानों पर जो लागू हो रही है ये जानवरों पर भी लागू हो रही है। थोड़े दिनों के बाद में भूख मरते शहर की ओर जाने लगे। शहर में कुत्तों ने उनको देखा, कुत्ते उनके पीछे भागे, वापस जंगल की ओर गए और धीरे धीरे शिकार करना भूल गए और एक दिन शेरों की मौत हो गई अथवा कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। यानी जो लोग हैं परिस्थितियां भूल जाते हैं, अपनी ताकत भूल जाते हैं। जो स्वाभिमान नहीं है, मेहनती नहीं है, वो जो है दूसरों की गुलाम प्रवृत्ति आ जाती है। यानी मानसिक रूप से वो गुलाम होते हैं, फिर वो आदतों से गुलाम होते हैं। धीरे धीरे मालिक की ओर देखते हैं कि वो कब टुकड़े डालेगा, कब उनके टुकड़ों पर पलेंगे। यानी दूसरों की वैसाखियों के सारे चलने वाले लोग, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग अंत में कमजोर हो जाते हैं। एक दिन शेर जैसे अगर ताकतवर इंसान है अपनी ताकत भूल जाते हैं और फिर उन्हीं का कुत्ते शिकार करते हैं। इस कहानी का अर्थ यह है अपनी ताकत को पहचानो, अपने स्वाभिमान को पहचानो और जो है अपनी मेहनत के बल कमाए हुआ पैसा जो है इज्जत के साथ सामने वाला आपकी हथेली पर रखेगा। स्वाभिमान के साथ अपनी ताकत को पहचानो। इस कहानी का यही अर्थ है। नहीं तो कितना ही बड़ा शेर क्यों नहीं हो, आप सर्कस के शेर बनोगे, एक दिन भूख मर जाओगे। आप वास्तविक जो आपका हुनर है वो भूल जाओगे, ताकत भूल जाओगे और कुत्ते आपका शिकार करेंगे।